Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class exercise number 5.3 of arithmetic progression. ओके तो चलिए आ चुके हैं हम 5.3 एक्सरसाइज पर किसकी समांतर श्रेणी की कौन सी क्लास के 10th क्लास के। तो चलिए हमने 5.3 के कुछ न्यूमेरिकल कुछ सवाल देख लिए थे और अब जो इस क्लास में शुरुआत होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 3 से होने वाली है। और एक बात और बता दूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 110% इस क्वेश्चन नंबर 3 से कोई ना कोई पार्ट पूछ लिया जाएगा आपका एग्जाम में। तो यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को अच्छे से डीपली देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या देखिए। यहाँ पर एक एपी में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में ए बराबर दे रखा 5, डी बराबर दे रखा है कितना 3 और ए एन बराबर दे रखा है 50। एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अगर सूत्र पता है, आपको अगर फॉर्मूले पता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन का क्या होता है एन अपॉन टू ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रेकेट में ए प्लस ए एन। ओके तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे आते हैं। देखिए अब हमने एन निकालना है। ए एन का सूत्र पता होता है, क्या पता होता है बेटे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके अब देखिए ए एन का मान यहाँ से कितना दे रखा है 50 इज इक्वल टू ए का मान कितना दे रखा है 5 प्लस एन का मान निकालना है हमें और डी का मान कितना दे रखा है भाई साहब 3। चलिए इसे उठा के नदी के पार ले गए और यहाँ पर 50 माइनस 5 हो जाएगा और बेटे यहाँ पर इस 3 को आगे लिखें 3n माइनस वन। ओके यहाँ पर कितना बचेगा 45 बचेगा, मैं नहीं आप जानते हैं 3 और n माइनस वन यहाँ से कटेगा कितनी बार 15 बार कट जाएगा, क्योंकि 3 से 45 काटेंगे 15 बार कट जाएगा ना। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस वन। इस वन को उठा के इधर लेकर आइए प्लस में पहुंचेगा और यहाँ पर n का मान आ चुका है कितना 16। ओके अब हमने एस एन निकालना है, मतलब एस 15 निकालना है। तो एस 15 का सूत्र कौन सा लगाएंगे यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू और ब्रेकेट में ए प्लस ए एन। ए एन मतलब ये छोटा फॉर्मूला कहूँगा बार बार, ये छोटा फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर ए एन और ए ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस 16 हो जाएगा कितना, भाई एस एन निकालना तो एन का मान 16 ही तो है, तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा 2 और ए का मान कितना है यहाँ पर 5 प्लस ए एन का मान कितना है 50। तो देखिए इससे काटते हैं 8 आता है 8 और ब्रैकेट के अंदर बेटे कितना आ जाता है 55। अब 55 की और 8 की गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 4 44, 440 इसका आंसर आ चुका है एस एन का, मतलब एस 16 का और एन का मान 16। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड क्या कह रखा है बेटे, ए का मान दे रखा है यहाँ पर, ए 13 का मान दे रखा है, मतलब 13वां पद दे रखा है और डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है। तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, कभी सोचो कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, जितने फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं उन फॉर्मूलों का ही यूज होगा। फिलहाल देखिए क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले ए 13 हम जानते हैं, ए 13 बराबर कितना होता है बेटे, आप सब जानते हैं ए प्लस 12 डी होता है, मैंने अच्छे से बता रखा है। ए 13 का मान 35, ए का मान 7 प्लस 12 इंटू डी, भाई साहब को उठा के इधर लेकर आए नदे के पास 7 आ गया यहाँ पर 12 इंटू डी। ओके अब देखिए 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप सब जानते हैं 28 बचेंगे, 28 ही बचेंगे ना भाई साहब, मतलब 8 2 2 बचे, बिल्कुल 28 बचेंगे। यहाँ पर 12 डी, डी बराबर कहाँ जाएगा, ये जो 12 है इसके 28 के बट्टे में जाएगा, तो 28 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से काटना चाहूँगा 4 3 12 और 4 7 28, जो डी का मान आ चुका है कितना आ चुका है 7/3। अब क्या निकालना है, हम निकालना है एस 13, ठीक है। तो एस 13 निकालने के लिए हमें एन भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए एन। एन कितना 13 है भाई साहब, तो सीधे सीधे हम एस एन का वो सूत्र लगाएंगे जो छोटा वाला है, कौन सा, एस 13 बराबर क्या होता है 13/2 और ब्रैकेट में ए प्लस ए 13। यहाँ पर 13 तो यहाँ पर 13 आएगा ना, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन आएगा। ओके तो 13/, यहाँ पर 2 आ चुका और यहाँ पर ए का मान बेटे 7 आ चुका और प्लस ए 13 का मान 35। 35 और 7 मैं नहीं आप सब जानते हैं कितना होता है बेटे 42 होता है, 42 लिखिए। अब 42 को यहाँ से 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 21 बार। कभी सोचेंगे यहाँ से ये 42 नहीं कटेगा, कट जाता है यार, गुणा में ही तो है ही। तो यहाँ पर कितना आ गया 13 गुणा 21, गुणा करो 21 तिया 63 होते हैं, 13 का 3 और 13 दूनी 26, 26 और 1 27, ठीक है 273 आंसर आ चुका है एस 13 का मान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। और क्या दे रखा है यहाँ पर, A12 का मान दे रखा है कितना 37, मतलब 12वां पद दे रखा है, और D का मान दे रखा है, A का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है। तो चलिए हमने A12 का सूत्र पता होता है, कितना होता है A प्लस 11D। A12 का मान 37, A का मान निकालना है प्लस 11, D का मान कितना है बेटे, आप बोलोगे सर 3 है, तो 37 इज इक्वल टू A प्लस 33 आ जाएगा, 11 3 33 होते हैं। अब ये 33 भाई साहब नदी के पार आएंगे तो माइनस में आएंगे। चलिए अब भाई साहब यहाँ पर जो 37 में से 33 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो A का मान बेटे कितना आ चुका है 4। चलिए अब क्या निकालना है S12, तो S12 निकालने के लिए छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, S12 बराबर 12/2 और A प्लस A12, यहाँ पर n होता तो यहाँ पर भी n होता है, यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर भी 12 होगा, तो यहाँ से ही कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 6 बार, 6 बार कट जाएगा, 6 आ गया, और ब्रैकेट में A का मान कितना अभी निकाला है 4, और यहाँ पर A12 का मान कितना 37, ओके 37, और 4 कितना होता है 41, ओके होता नहीं होता है। चलिए अब इसकी गुणा करेंगे आप, 6 × 6 6 चौक 24, 246 आंसर आ चुका है, S12 का मान आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है 15, S10 का मान दिया हुआ है 125, D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। A10 का मतलब 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो 10वां पद निकालना है तो हमें एक बात याद रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास A और D के मान पता हैं, अगर हमने A और D के मान निकाल लिए तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वो 10वां पद हो, चाहे वो 11वां पद हो, चाहे वो 15वां पद हो। तो फिलहाल हमारा अब जो पर्पज होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए A और D का मान निकालना। फिलहाल उसके लिए हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं। ये पहला, सबसे पहले A3 का मान कितना दिया हुआ बेटे, यहाँ पर 15, तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्रिएट करिए। अब S10 का सूत्र क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस n की जगह कितना आएगा 10 - 1 इंटू डी। ये S10 का सूत्र लगा दिया है जो आपको याद है। यहाँ से 2 बार काटेंगे, यहाँ पर कितनी 5 बार कट जाएगा, और S10 की वैल्यू कितनी रखेंगे 125, यहाँ पर 125 बराबर 5, 2A प्लस यहाँ पर 9D हो जाएगा, ओके 5 से इसे काटेंगे 25 बार, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर 25 बराबर कितना आ जाएगा 2A प्लस 9D। अब इसे इधर और इसे इधर लिखते हैं, क्या मिलता है हमें 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। यहां पर यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दी, देखो 1 में 2 से गुणा तथा 2 से, मतलब समीकरण नंबर 1 में 2 से, लेकिन किस में 2 से गुणा करने पर, किस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो बेटे यहाँ पर कितना आएगा 2A, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, D इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए माइनस करने पर, घटाने पर, है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा माइनस, कितना बचा बेटे -5D इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 5, इससे ही कैंसिल हो गया बेटे। D बराबर कितना आ गया, आप सब जानते हैं माइनस के 1 आ चुका है, ठीक है। अब A का मान और पता लग जाए तो D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, इसमें रखना आसान होगा, तो A प्लस 2 इंटू -1, D के स्थान पर -1 रख दिया, देखिए उधर, बराबर 15। भाई साहब यहाँ पर कितना आ गया A माइनस के 2 बराबर 15, इसे उठाकर उधर लेके जाइए, बराबर 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो A का मान कितना आ गया 17 आ गया। D का एक आंसर तो आ चुका है, ठीक है, जो मांगा था उसने। अब अगला क्या होगा देखिए, ध्यान से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, A10 निकालना है, तो A10 बराबर कितना होगा A प्लस 9D। तो बेटे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताएं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस के 9 कितना आता है -8 या +8, +8 बजेगा। A10 का मान कितना आ चुका है बेटे +8 आ चुका है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पर, और फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ 5,
S9 का मान 75 दिया हुआ है, A का मान निकलवाया और A9 का मान निकलवाया, ठीक है। तो देखिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर S9, ठीक है, क्या होता है S9 का सूत्र क्या होता है, 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ओके, S9 का मान रखिए कितना 75 बराबर 9/2 2A प्लस 8 इंटू 5। ओके, अब देखिए ध्यान से देखें, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। इस 2 की गुणा इधर करिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 बराबर 9। अंदर कितना आता है 2A प्लस 8 पंजे 40। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, काट लो, 3 3 9 और इसे काटते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है, 50 आ गया इधर बराबर कितना 3 2A प्लस 40। ओके, यहाँ से भी अगर कॉमन लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन क्या होगा फायदा कुछ नहीं है। एक काम करिए, इसे इसके बटे में लेकर आइए, कितना हो जाएगा 50/3 बराबर 2A प्लस 40। अब क्या काम करना है, 40 को उठा के इधर लेकर आना है, तो 50/3 माइनस के 40 इज इक्वल टू 2A, इतना ही तो बचेगा। इस 40 को उठा कर उधर ले गए, माइनस में पहुंचा। अब 3 चौक 12, मतलब यहाँ पर 120 बट्टे कितना आ गया 3, इसकी इधर गुणा होगी, मतलब एलसीएम ले जाएगा तो कितना आएगा, इतनी आएगा 2A। अब 120 में से 50 जाएंगे तो आप बताएं कितना बचेगा, आप मुझे बताएं कितना बचेगा बेटे, 70 बचेगा ना, बिल्कुल, माइनस के 70/3 बराबर 2A। यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटे, यहाँ से कैंसिल करेंगे 35, तो A का मान कितना आ जाएगा 35/3 बराबर A, मतलब A बराबर कितना आ गया -35/3। अब और क्या निकालना है, यहाँ पर A का मान निकालना था और A9 का मान निकालना था। तो A9 का मान कैसे निकलेगा, A9 बराबर होता है A प्लस 8D। A का मान कितना है -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है बेटे, डी का मान 5 आ गया, लिख दिया 5, -35/3 और यहाँ पर माइनस या प्लस प्लस 40 हो जाएगा। 4 तिया कितने होते हैं 12 होते हैं, 35 प्लस 120 बट्टे कितना आएगा, आप बताएं मुझे कितना आएगा। तो 120 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटे, इधर दाएं ले ली, यहाँ हो गया 10 10 5, यहाँ पर हो कितना हो गया 11, 11 में से 3 के बचे कितने 8, बिल्कुल 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 85/3। ओके, चलिए आंसर आ चुका है हमारा, और स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।